बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपसे कहा गया था कि इंट्रो के बाद हम अपना पहला शो करेंगे, तो बहुत सारे लोगों से रिस्पॉन्स, जिनको भी नंबर भी नहीं मिला था और जो पर्सनली जानते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं और लगता नहीं है कि छोटे से टाइम में हम ये सब सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। और जैसे इंट्रो के मुताबिक आपसे कहा गया था कि हम अपना नंबर जो है वो आपको देंगे ताकि आप भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकें। अल्फाज आपके होंगे और जो आवाज़ होगी वो हम अपनी आवाज़ में आपको वो अल्फाज जो आपके अल्फाज हैं वो सुनाएंगे आपके नाम के साथ। और जो भी चीज़ आप उसमें रख के बताना चाहें कि आप हमारे बारे में ये बताएं, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आप सबको दुआ की अपील करेंगे कि जो हालात अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं, स्पेशली ये फ्लड को लेके, ख़ास करके सूबह बलूचिस्तान और सूबह सिंध को लेके काफ़ी हालत जो है वो कशीदा है। तो आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल पाकिस्तान और उसके तमाम जो सूबे हैं और तमाम जो इलाके हैं जहाँ जहाँ पे तबाही हुई है, उनको जो है वो सब्र और तहम्मुल दे और उनको हिम्मत दे कि वो इस मुसीबत से मिल के निकल आएँ। और जो बाकी अफराद सेव हैं, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि वो जो उनके भाई तकलीफ़ में हैं, उनकी मदद करने का हौसला मिले उनको। तो अभी अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं। सेगमेंट में जो है अल्लाह को नेकी दे चंद चीज़ें जो अल्लाह की वहदानियत के हिसाब से आई हुई हैं, तो पहले उनकी तरफ चलते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे। बहुत कुछ है बताने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितना टाइम हमने अपना फ़िक्स कर रखा है उसमें सारी चीज़ें आपको हम बता सकें। तो शुरुआत करते हैं। एक सेंग है, मतलब किसने लिख के भेजा है, अल्लाह की रज़ा सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश से नहीं मिलती, इसके लिए दिल मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ताकि आँख में, दिल में और वजूद में नूर दाखिल हो जाए। बेशक। उसके बाद एक और चीज़ की तरफ चलते हैं। इसमें लिखने वाले भेजते हैं कि जब भी गुनाह की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातें लाज़मी याद रखो। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। बेशक और बरहक है, मौत तो सबको आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। उसके बाद जो है हम एक फिर से किसने लिख के कुछ भेजा है वो हम आपकी नज़र करते हैं। हर शख्स अंदर से ख़त्म हो रहा है। किसी ने पिक्चर्स लेना छोड़ दी, किसी ने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए, कोई मोहब्बत नहीं कर रहा, कोई मोहब्बत कबूल नहीं कर रहा, किसी को तन्हाई पसंद है और कोई दोस्तों से नहीं मिल रहा। अजीब वक्त आ गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक शेर नज़र हो रहा है। एक शख्स से 1000 ताल्लुक़ के बावजूद ऐसा हुआ कि हम कोई वादा न कर सके। हम एक दूसरे से मोहब्बत के बावजूद हम एक दूसरे की तमन्ना न कर सके। अच्छी चीज़। उसके बाद एक लंबी गज़ल है और ये एक्चुअली 2 बार मिली है, तो शायद भाई को यकीन नहीं था कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी है। तो बिल्कुल पढ़ेंगे सर क्योंकि ये इसीलिए तो हमने ये लॉन्च किया है कि आपकी जो अल्फाज हैं और आपकी जो पसंद है या आपकी जो चॉइस है वो हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो हम बिल्कुल पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं। वो मेहंदी लगे हाथ दिखा के रोई, मैं किसी और की हूँ इतना बता के रोई। मैंने पूछा कौन है वो खुशनसीब, वो मेहंदी से लिखा उसका नाम दिखा के रोई। जब जाना उसने मेरे रोने का सबब, मेरी हथेली पे वो अपने आंसू सजा के रोई। गम जुदाई से कहीं
फट न जाए मेरा सीना। वो हंसते हंसते मुझे हंसा के रोई। उम्र भर की जुदाई का ख्याल आता था उसे शायद, तभी तो मुझे वो अपने पहलू में बिठा के रोई। खत किताबें वो प्यार भरे तोहफे, मोहब्बत की सब निशानियां जला के रोई। तेरी दी हुई सब चीजें छीन ली गई मुझसे, वो अपने सेज पे सजे जेवर मुझे दिखा के रोई। अब न सही रोज़ महशर ही सही, वो मुझे यकजा होने के दिला के रोई। एक ही पल में बह गए मेरे सारे शिकवे गिले, गर वो बेवफा थी तो क्यों मुझे रुला के रोई। आंचल मुसलसल भीगता ही गया उसका, जब वो मुझसे अपना चेहरा छुपा के रोई। उसके बाद अंधेरों में खो न जाऊं कहीं मैं, आखिरी रात वो मेरे आंगन के सब दिए जला के रोई। तुम जो बिछड़े तो मर जाऊंगी मैं, आज फिर वो अपनी यही बात दोहरा के रोई। हाथ तक न लगाने देती थी जो कभी खुद को, आज ये वक्त है ना वो मुझे गले लगा के रोई। दिल ने चाहा उसे जी भर के देख लूं, वो मेरी आंखों की प्यास बुझा के रोई। कभी कहती थी कि मैं न जी पाऊंगी तुम बिन, और आज फिर वो ये बात दोहरा के रोई। कैसे उसकी मोहब्बत पे शक कर लूं, भरी महफिल में वो मुझे गले लगा के रोई। ज़बरदस्त है जी, बहुत अच्छी चीज़ है, हमने पढ़ दी है, काफ़ी लंबी थी लेकिन पढ़ दी है, तो मेरा ख्याल है कि आपको शिकायत नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं जी एक और शेर की तरफ। इसमें भी नाम मेंशन नहीं है किसी का, और बस इसमें जब लिखा हुआ है कि उन्होंने सेंड किया है फैसलाबाद से। मोहब्बत को अकीदा आशिकी को दीन कहता था, कोई था जो मेरी हर बात पर आमीन कहता था। कभी आने नहीं देता था मेरी आंख में आंसू, मेरे अश्कों को अपने इश्क की तौहीन कहता था। बहुत खूब है जी। उसके बाद एक और मैसेज है, और ये माही माँ के नाम से है। कॉपी किया है उन्होंने किसी की वाल से, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिनकी वॉल से कॉपी किया है उनका नाम ले लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे नाम मेंशन है, लेकिन नाम उन्होंने मना किया है लेने से। उन्होंने अपना नाम लेने का कहा है, तो हम उन्हीं का अपना नाम लेते हैं। फ़ोन पर कॉल्स और चंद टेक्स्ट मैसेजेस तक रहने वाले ताल्लुक़ को अपनाया नहीं जाता, ज़िंदगी से धुतकार कर निकाल दिया जाता है। कभी पिला करके तो कभी नंबर तब्दील करके। ऐसे ताल्लुक़ कहीं किसी के लिए टिश्यू पेपर का काम करते हैं, तो कहीं लोग ऐसे ताल्लुक़ की जद में आकर खुद पर ज़िंदगी, हंसी और सुकून हराम कर लेते हैं। जिन्हें मोहब्बत की बेबसी में जकड़कर लावारिसों की तरह फेंक दिया जाता है, और फिर लावारिस कब्रों पर भला कौन दुआएं करता है। अच्छी चीज़ थी आपकी तरफ से। एक और चीज़ है, अच्छा इस चीज़ पढ़ने से पहले आपको मैं फिर से याद दिलाता रहा हूँ कि नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये मुसलसल चल रहा है, जब तक वीडियो चलेगी ये चलता रहेगा। इस पर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इस पर आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, इस पर आप वॉइस नोट जैसे कहते हैं कि वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आपका एज इट इज़ जैसे आपने वॉइस भेजा है अगर यही चलाना है, तो हम वो भी आपका एज इट इज़ चला देंगे, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं होगा। हम वो भी आपको सुनवा देंगे जैसा आप भेजेंगे। दूसरा, ये चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं अपने, और ये फ़नी है तो शुरुआत करते हैं। बताया जाए आपको, कल एक लड़का शाम को मुंह सर लपेटकर घर से बाहर निकला। मोहल्ले वाले ने बच्चे अगवा करने वाला समझकर खूब मारा। बाद में पता चला कि बेचारा पेपरों में फेल हुआ है, इसलिए मुंह छुपा रखा है। ये फनी था। अच्छा एक इंग्लिश कुछ अल्फाज हैं वो भी अर्ज़ कर देते हैं। When
पीपल हेट यू फॉर नो रीज़न, रिमेंबर अल्लाह लव्स यू विदाउट एनी रीज़न। बेशक जी, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। उसके बाद आ जाता है जी, अल्लाह आपको नेकी दे। अल्फाज बहुत बारीक लिखे हुए हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हर शख्स अंदर से ख़त्म हो रहा है। किसी ने पिक्चर्स लेना छोड़ दी, किसी ने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए। अच्छा, ये जी सेम है बिल्कुल। शुरुआत में हम ये पढ़ चुके हैं, तो ये डबल आ गई है। नेक्स्ट टाइम इसको चेक किया जाएगा कि ये डबल हमारे सामने क्यों आ गई है। किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जो किस्मत में नहीं होते वो फिर रुकते भी नहीं हैं। अगर वो कुछ देर के लिए हासिल हो भी जाएं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र ज़्यादा हो, दो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। ज़िंदगी अच्छों को सिखा देती है और बहुत अच्छा सिखा देती है। चलते हैं जी आगे। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं जी, ये तो लेन देन ही ख़राब लगती है इधर। अच्छा, आगे जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि काफ़ी सारे मैसेजेस जो मिले हैं उसमें उन्होंने अपने यानी कि यूट्यूब चैनल्स की प्रमोशन की बात की है, तो वो अभी इस मरतबा तो हम शामिल नहीं कर रहे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो जो भी भाई ये चाहता है कि भाई हम उसके चैनल का नाम यहाँ पर लें और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप जो है वो भाई के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, तो हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। आप अपने चैनल का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोगों से रिक्वेस्ट कर सकें कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब करें। तो जी आगे चलते हैं। अब किसी से उलझने को दिल नहीं करता, अब किसी से उलझने को दिल नहीं करता, आप सही में गलत और बात ख़त्म। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही और हम गलत और बात ख़त्म। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। जी बिल्कुल ये भी है, वो मीठा मीठा बोल के ही बहुत कुछ कर देते हैं। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद उन्हें किसी वक्त एहसास होगा, वो अपने मनफी रवैये का, कड़वी बातों का, जहरीले जुमलों का, तंज व तानों का, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पछतावे भी ज़र्फ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास अपनी अना और अपना आप होता है। बहुत खूब, तभी तो कहा जाता है कि ये गोल्डन वर्ड्स होते हैं, इनकी यानी बज़ाहिर इनका साइज़ बहुत छोटा होता है लेकिन इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हें तो मैंने हमदर्द माना था लेकिन, तुम्हें तो मैंने हमदर्द माना था लेकिन, मुझे तो सारे दर्द तुमसे ही मिले। बहुत खूब, लोग बदलते नहीं हैं, वक्त उन्हें बेनकाब कर देता है। बिल्कुल सही जी, वक्त कहता है कि मैं बादशाह हूँ, कोई मुझसे जीत नहीं सकता, और ये बिल्कुल सही बात है कि वक्त से आज तक कौन जीता है। शिकवा नहीं, सब्र करना सीख जाओ, क्योंकि शिकवे मुश्किलात बढ़ा देते हैं और सब्र से मुश्किलात आसान हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ज़िंदगी बेसिकली सब्र यानी कि सफ़र ही तो लफ्ज़ों पे करती है, सब्र और शुक्र।
जब आपका वक्त बहुत अच्छा हो तो आपको शुक्र शुक्र के सज्जे करने चाहिए, और जब आपका वक्त बहुत बुरा है तो आपको सब्र के सज्जे करने चाहिए। स्याह रात, उदास दिल, उलझी हुई ज़िंदगी और थके हुए हम। बहुत अच्छा है जी। बेशक मोहब्बत अनमोल है, बेशक मोहब्बत अनमोल है, मगर इज़्ज़त का मकाम मोहब्बत से भी ऊपर है। मोहब्बत मोहब्बत ही तो सब कुछ है सर। दिल में खोट हो तो दुआ, अता, मोहब्बत तीनों अपना रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही बात है। एक और गज़ल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये फ़नी टाइप है। ये इन्होंने कहा है कि ये मियाँ बीवी का आपस में मुकालमा है। बीवी मैके जाती है और मज़े लेने के लिए शौहर को मैसेज करती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। जैसा कहा था आपसे कि ये फनी गज़ल है। मिल जाएगा अगर प्यार तो खोना नहीं, मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल भी रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पका लो, आलू अभी कच्चा है। कोशिश करेंगे पकाने की। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर ज़रा बारीक ही काटना है। कैसी लगी हमारी गज़ल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। उसके नीचे वो लिखते हैं कि शौहर का सुपर रिप्लाई। तो शौहर का सुपर रिप्लाई कुछ यूँ है कि तुम्हारी अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारी अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। वाह जी वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गए जी। हाँ, आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास और क्या है, तो एक और जो है वो इसी तरह की गज़ल है। गज़ल ये भी सेम ही लगती है। जी, ये बिल्कुल सेम ही है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें जो डबल हैं उनको हम अलग करें। एक्चुअली अभी इतना टाइम था नहीं, एक तो ऑलरेडी हम लोग जो है वो बहुत लेट हो गए हैं। तो चलते हैं आगे। जो अपना नहीं है उसे खोना क्या है, जाने वालों पे रोना क्या है। मुझसे बिछड़ोगे तो समझ जाओगे कि मेरा होना क्या था, मेरा ना होना क्या है। ये बिल्कुल चीज़ का एहसास जो है वो उसके जाने के बाद ही होता है। यहाँ कोई ऐसा जो मुझे मेरे सारे सवालों की जवाब दे सकता हो, खुदा, दीन, दुनिया या मोहब्बत। जी, अब हमने सवाल था हमने छोड़ दिया है। फिर से मैं बता देता हूँ, सवाल में क्या है कि यहाँ कोई ऐसा है जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे सकता है। उसमें लिखते हैं कि खुदा, दीन, दुनिया या फिर मोहब्बत। ये तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है। दो औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। वाह जी, कोमा में भी जा सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो तो। और तुम मेरी 10 तरस में थे ही नहीं कब जाना, और तुम मेरी 10 तरस में थे ही कब जाना। एक खुश फहमी थी, खुश फहमी ही रही। चलें जी, और आगे चलते हैं। कपड़े और शक्ल तो अक्सर झूठ बोलते हैं, कपड़े और शक्ल तो अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त दिखाता है। जी, वो पहले जैसा ही है, जैसा वो वक्त जो है वो बेनकाब कर देता है, उसी तसल्सल का ये था।
यार अब उन लोगों को भी सुकून दे, यार अब उन लोगों को भी सुकून दे जो चेहरे से मुस्कुराते हैं मगर अंदर से टूटे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जी, ऐसा ही है। उसके बाद एक फिर दूसरी चीज़ आई है और ये फैसलाबाद से हमें मिली है। कोई शाकिर शाकिर उन्होंने अपना नाम बताया है और उन्होंने कहा है कि ये जो मैं भेज रहा हूँ, ये मैं अपने दोस्त की तसल्सुल से मैं भेज रहा हूँ। तो वो जी लिखते हैं कि जी हम शामिल कर रहे हैं आपका। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि जब कोई पूरी तरह से तुम्हारा हो जाए तो तुम उसे अपनी जागीर समझ के जलील करके रख दो। एक सच्ची मोहब्बत कभी भी आपको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। जी बिल्कुल सही बात है। मोहब्बत तो बहुत सारी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन बहुत कुछ होता है। नायाब आँखों का ये मतलब तो नहीं, नायाब आँखों का ये मतलब तो नहीं, जिसको भी देखें बर्बाद कर दें। जी बिल्कुल, ज़ालिम आँखों का जी बिल्कुल नहीं जी, मुझे इसके शेर याद आ गया। शेर अपनी तरफ से है, कसूर आँखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। कसूर आँखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। तो इसके आगे की 2 लाइनें जो मुझे अभी याद नहीं है, वो भी कभी याद आएगा तो मैं फिर आपको बता दूँगा। फ़िलहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रही। और हम चलते हैं आगे की दोस्त की तरफ। तुझे देखते ही रब से कर दी ये आरज़ू, तुझे देखते ही रब से कर दी ये आरज़ू, फालतू चल फालतू, आज वाला को टाल दूँ। वैसे इसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी और अब जो है वो फनी में शिफ्ट हो गई। ये आगे चलते हैं। आज कुछ आंसू मेरे सब्र की तौहीन कर गए, आज कुछ आंसू मेरे सब्र की तौहीन कर गए, सब पूछने लगे बेटा तबीयत तो ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर नाम जो मैं इसलिए नहीं ले रहा कि ये जो इनको हमने भेजा था उसके बाद पर्सनल नंबर पे आए थे, तो ये बहुत सारे मैसेज थे। अब जो सामने आते जा रहे हैं मैं सिर्फ वो आपको पढ़ के सुनाता हुआ चल रहा हूँ आगे। जब जो नंबर अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जब आप इस पर मैसेज करेंगे तो वो जो मैसेजेस होंगे वो हम अलग से बिल्कुल निकाल के रखेंगे और उसके हिसाब से फिर हम आपको आगे लेते चलेंगे। तो ये तो बहुत सारे मैसेजेस हैं और अगर ये बाकायदा मैं पढ़ना बैठ जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं 2-2.5 घंटे से पहले फारिग हो जाऊँगा। तो इतना बड़ा तो बनाना भी नहीं है। हमने एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि हम जो है वो 25 से आधे घंटे तक का जो है ये हम सेगमेंट करेंगे। इसमें आपका जितना कुछ भी है वो हम शामिल करेंगे, आपके मैसेजेस और जो कुछ भी आप सेंड करते हैं। इवन आपको ये भी ऑफ़र दे दी कि आप वॉइस नोट जो है अगर भेजना चाहें और वो शेयर करना चाहें कि आप हमारा एज़ इट इज़ यही वॉइस नोट जो है वो आप आगे चलाएँ, तो हम वो भी करेंगे। दूसरा, यूट्यूब की प्रमोशन से बात हुई थी, तो प्रमोट तो हम अभी खुद ही इस कंडीशन में नहीं है कि प्रमोट करें, लेकिन ये कर सकते हैं कि आपके चैनल का नाम हम यहाँ लें और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि भाई आप जो है वो इन भाई साहब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। तो ये हम करेंगे अगर आपने ऐसा कोई लिंक वगैरह भेजा तो। आगे चलते हैं जी। तुम्हें सोचना मुसलसल और ढालना गज़ल में, तुम्हें सोचना मुसलसल और ढालना गज़ल में, यही काम रह गया था यही काम कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये दिल का धड़कना यूँ ही नहीं अल्ताफ़, ये प्यास सहराओं की बुझाई हुई है। ये दिल का धड़कना यूँ ही नहीं अल्ताफ़, ये प्यास सहरों की बुझाई हुई है। आंसू आँख में एक पल नहीं ठहरता, ये तमाम उम्र के गम समाये हुए हैं। मेरी बला से आपको हर शय हो दस्तयाब, मेरी बला से आपको हर शय हो दस्तयाब, जो कुछ भी है ज़मीन पे मोहब्बत निकाल कर। ये कमर आसी साहब से किसने कॉपी करके भेजा है और उसी तरह जिस तरह उन्होंने भेजा है मैं उसी तरह आपको बता रहा हूँ। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, सब कुछ कबूल है अगर साथ एक तेरा हो। उम्मीद करते हैं साथ आपको मिल जाएगा। अब जी आते हैं अपने
सबसे और आखिरी मैसेज की तरफ, क्योंकि बहुत सारे हैं तो बाकी चीज़ों को हमने बंद कर दिया है, तो ये आखिरी होगा। और आखिरी के बाद जो है वो फिर हम ज़ाहिर है कि कोई और चीज़ देखेंगे। तो जी इसमें कहते हैं, इसमें लिखने वाले अपना नाम नहीं लिखते, वो बस गुमनाम, उन्होंने एक टैग लगा रखा है गुमनाम का, और उन्होंने एक पूरे पेज की जो है वो व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर की है, पिक है। उस पिक से मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, शायद गज़ल है। मैं सबसे कह देता हूँ मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं सबसे कह देता हूँ मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई तो हो जो समझे मुझे और कहे ये सच नहीं है। यार मुझे तो आदत है हर बात पर मुस्कुराने की, यार मुझे तो आदत है हर बात पे मुस्कुराने की, कोई तो हो जो मेरी आंखें पढ़े और कहे तो खुश नहीं है। तो जी ये हमारा आखिरी था जो आपकी नज़र हमने कर दिया है, और ये कुछ स्पेशल मैसेजेस हैं जो बड़ी रिक्वेस्ट से हमें मिले थे कि ये जो है आप लाजमी पढ़िएगा। तो ये मैं पढ़ता हूँ। एक ही रात पे मनसूख नहीं हो सकता, एक ही रात पे मनसूख नहीं हो सकता, ये ताल्लुक़ है यहाँ उम्र भी लग सकती है, मेरी दुआओं में रहने वाले हमदम तुझे मेरी बद्दुआ भी लग सकती है। हाँ जी, ये कोई भी शायद किससे बदला लेना चाह रहा था तो उन्होंने दी है। आगे एक और ख़ास है, और कोई तो ऐसा हो जिसका लहजा फूलों जैसा हो, जिसकी बातों की खुशबू से रूह तक महक जाए, कोई तो ऐसा हो जिसकी मोहब्बत से मोहब्बत हो, जिसके कदमों की आहट से दिल में हलचल हो, कोई तो ऐसा हो जो वफ़ाओं में बाकमाल हो, जो मोहब्बतों में लाजवाल हो, कोई तो ऐसा हो जो मेरे हिसाब जैसा हो। जी बिल्कुल आपके हिसाब जैसा ही होगा। आगे एक और है, बारिशों के मौसम में, उन्होंने हेडिंग दी इसको, बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कभी यूं भी आ मेरे रूबरू, तुझे पास पा के मैं रो पड़ूं, मुझे मंजिल इश्क पे हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुना करूं, कभी सजा लूं तुझे आँखों में, कभी तस्बीहों में पढ़ा करूं, कभी चूम लूं तेरे हाथों को, कभी तेरे दिल में बसा करूं। ये जी बिल्कुल आखिरी है, और ये फैज़ अहमद फैज़ का उन्होंने शेयर किया है, और ये उन्होंने कहा है कि ये लाजमी आप जो है वो शेयर कीजिएगा, ये मेरा फेवरेट है। तो जी बिल्कुल शेयर करते हैं। नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं, जो दिल से कहा है जो दिल से सुना है, सब उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं, अभी से दिलो जां सरे राह रख दो, कि लुटने लुटाने के दिन आ रहे हैं, टपकने लगी उनकी निगाहों से मस्ती, निगाहें चुराने के दिन आ रहे हैं, सबा फिर हमें पूछती फिर रही है, चमन को सजाने के दिन आ रहे हैं, चलो फैज़ फिर से कहीं दिल लगाएं, सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं। जी यहाँ पे अपना सेगमेंट जो है वो होता है कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आप जो है वो अपनी पसंद का इज़हार कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। अब तो आपके पास नंबर भी है, आप टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कर सकते हैं, और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और हमारी आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि हमने एक और सेगमेंट किया है, और आपको है पूरा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर है, और इस तरह आप ईस्ट की टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।